धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं साल गुरता गद्दी को समर्पित भव्य शहीदी समागम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नवी मुंबई के खारघर में आयोजित 350वें शहीदी समागम में महाराष्ट्र की शहरी विकास मंत्री माधुरी मिसल भी शामिल हुई। इस दौरान आयोजकों ने उन्हें सम्मानित किया और उन्होंने संगत से अधिक संख्या में इस पावन आयोजन में शामिल होने की अपील की। आपको बता दें कि विशेष समागम धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी गुरु पर्व और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल गुरता गद्दी समर्पण के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक चलने वाला इस सतखंडी समागम में देश विदेश से संगत के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं कीर्तन, कथा, गुरमत विचार और कई विशेष धार्मिक कार्यक्रमों के साथ यह आयोजन आस्था और श्रद्धा का विराट संगम बनने जा रहा है। और इसी क्रम में कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर रामेश्वर नायक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं रामेश्वर नायक इस जो कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो शहीदी समागम महाराष्ट्र में मनाई जा रही है उसका समन्वय कोऑर्डिनेटर करके जिम्मेवारी मेरे पास है। आप सभी देख रहे हो कि 28 फरवरी और 1 मार्च को इसी नई मुंबई के मैदान में हिंद नदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी समागम महाराष्ट्र शासन और समूचे गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर इसको मना रही है। आपने देखा कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में पूरी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र शासन हो, गुरु नानक नाम लेवा संगत के सभी अंग, हमारे सिख भाई हो, सिकलीकर हो, बंजारा हो, लुबाना हो, इसी के साथ मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि हो, बिजनौरी हो, जोरी और उदासीन और भगत नामदेव नाम लेवा संगत, ये सब मिलकर इसको कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ पे बड़ी मात्रा में पेंडॉल दरबार हॉल किया है, गुरु साहब का यहाँ पे बड़ा स्टेज बनाया हुआ है, बड़े बड़े लंगर्स के 8 हॉल्स यहाँ पे निर्माण किए गए, अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र से लेकर यहाँ के बड़ी प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाया गया है। एक एवी रूम जिसमें हमारे गुरु साहब के प्रति गुरु परंपरा और गुरु नानक नाम लेवा संघ का क्या नाता है और गुरु साहब की जो जितनी बड़ी शहादत इन परिवार की हुई है उसके बारे में 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे दिखाई जा रही है। एक भाई सरताज ने जो गीत धार्मिक गीत गाया है उसको भी जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि ये समागम ऐतिहासिक समागम है। हमारे गुरु पातशाह जो 90 पातशाह है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी समागम 300 साल बाद इसी महाराष्ट्र की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बाद गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर इस शहादत को मना रही है और बड़ी श्रद्धा भाव से। सिर्फ शहादत का ये 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, इसके लिए 3-4 महीनों से घर घर जाकर ये पूरी गुरु नानक नाम लेवा संगत ने हर तांडो की, हर बस्ती की, हर नगर की, हर तहसील की, हर जिले की समिति बनाकर घर घर जाकर छोटा पत्रक, बड़ा पत्रक, एक सिल्वर का स्मृति चिन्ह, उसके साथ डिजिटल रथ यात्रा, संत यात्रा और गुरु नानक नाम लेवा संगत का गुरु के प्रति क्या नाता है और हमारे गुरु परंपरा क्या है, इसको इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने का कार्य ये किया जा रहा है। उसी के साथ शासन द्वारा हर स्कूल, जितने भी एजुकेशनल संस्था है वहाँ पे प्रभात फेरी निकालना, भाई सरतत का गाना सुनाना, 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सुनाना, उसी के साथ अलग अलग स्पर्धात्मक परीक्षा लेना, ये भी कार्य बड़ी मात्रा में हर स्कूल, हर जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी उसमें किया जा रहा है। इसी के साथ बड़ी मात्रा में चिकित्साएं जो शिविर है, अलग अलग चिकित्सा मेडिकल कैंप लेकर अलग अलग बस्ती में जाकर उस माध्यम से उसका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिंड होता है, गांव होता है, उसका ग्राम सभा पूरे गांव को इकट्ठा कर गुरुओं का इतिहास के बारे में बताया जाता है, इस कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है। ऐसे अलग अलग माध्यम से हमारे गुरुओं का इतिहास जन जन तक पहुंचाना, जो इतिहास स्वर्णिम इतिहास है, वैभवशाली है, शूरवीर है, ऐसा इतिहास जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं तो लगता है कि मेरे जैसे लाखों नौजवान युवा को मैं तो सौभाग्य हूँ कि उस परिवार से जुड़ा हूँ जो मक्खन शाह के परिवार से मेरा नाता आता है। उनकी 16वीं पीढ़ी में हम आते हैं। मेरे पूर्वजों ने इतनी बड़ी महान कार्य करके गए, ऐसे महान गुरु को खोजना और उनकी शहादत को हर घर घर तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम बनकर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ये लिगेसी, ये परंपरा रही गुरुओं की, जिन्होंने देश, धर्म और मानवता के लिए पूरा परिवार न्यौछावर करना और उनका ये इतिहास जन जन तक अब तक न पहुँचाना, ये हमारे लिए बहुत खेद की बात रही।
पर किंतु मैं माननीय देवेंद्र जी का और बाबा हरनाम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये हमारा बिछड़ा हुआ इतिहास और गुरु नानक नाम लेवा संगत अलग अलग इसमें जो है थी उनको एक जगह लाकर गुरु के प्रति, धर्म के प्रति अपनी अस्मिता जगाना, सामाजिक सलोखा बढ़ाना, इसका बड़ा कार्य किया जा रहा है। नहीं तो हम अलग अलग पंथों में चले गए, अलग अलग अपनी पूजा पद्धति बदल गई और गुरु के प्रति श्रद्धा कम होती जाती थी। तो देखो गुरु साहब का एक चक्र यहाँ पे घुमा, ऐसी पावन भूमि है जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का अंतिम समय बीता। उन्होंने यही भूमि है महाराष्ट्र की जहाँ गुरु साहब ग्रंथों को गुरुता गद्दी सौंपी। उसी के साथ यही भूमि है जहाँ पे बंदा सिंह बहादुर पहले पंजाब में प्रशासक जो भेजे गए, मुगलों का सरकार उखाड़ कर वहाँ पहले प्रशासक इसी भूमि से गया। यही भूमि है जो भगत नामदेव की जन्मभूमि, कर्मभूमि यही है जहाँ कर्मभूमि आपने देखी कि अपने पंजाब में आकर उन्हें बड़ा प्रचार प्रसार किया। उनकी जो दोहे अपने गुरु साहब की गुरबानियों में है। ऐसे इस नाते को उजागर करना और ये जो नई मुंबई में जो कार्यक्रम है रायगढ़ की भूमि है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उसी भूमि में 350 साल जो शहीदी समागम मनाना, ये भी हमारे लिए गुरु नानक नाम लेवा संगत के लिए बहुत गौरवान्वित होता है कि अपना नाता महाराष्ट्र का और पंजाब का नाता दोबारा उजागर किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, गुरु हरगोविंद जी के साथ समर्थ रामदास जी की मुलाकात हो, ऐसे अलग अलग जो पहलू थे जो दुनिया के सामने कभी लाए नहीं गए। विशेष रूप से अपने गुरु नानक नाम लेवा के सामने इतनी बड़ी परंपरा हमारे गुरु की रहने के बाद, इतनी बड़ी शहादत देने के बाद पहली बार लाया जा रहा है। इसके लिए इतनी बड़ी मात्रा में आप देख रहे हो, बहुत बड़े मात्रा में यहाँ व्यवस्था की, अलग अलग स्टॉल की व्यवस्था है, जगह जगह यहाँ पे आने जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की है, टेंट सिटी यहाँ पे बनाई है, अलग अलग जगह पे संगत के लिए आसानी हो और गुरु साहब के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करें। पूरे देश दुनिया से बड़ी मात्रा में संगत आएगी। माननीय मोदी जी यहाँ ऑनलाइन रहेंगे, इसी के साथ माननीय अमित भाई स्वयं यहाँ पे 1 तारीख को रहेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। बागेश्वर धाम जी है, रामदेव बाबा जी है, यहाँ पे श्री रविशंकर है, ऋतुम्रा दीदी, ऐसे अलग अलग और अपने सभी समाजों के महापुरुष रागी जत्थेदार बड़ी मात्रा में आकर यहाँ पे संगत को गुरुबानी सुनाकर मंत्रमुग्ध करेंगे। और सभी संगत, मेरी सभी देश दुनिया की सभी संगत से हाथ जोड़ की विनती है कि आइए ऐसे ऐतिहासिक क्षण को हम अपने सीने में लगाइए कि ऐसे गुरु के प्रति आकर श्रद्धा अर्पण करना और ऐसा ऐतिहासिक क्षण को 300 साल बाद हमारी बिछड़ी हुई गुरु नानक नाम लेवा संगत को एक जगह लाकर उसी को धार्मिक अस्मिता को जगाया जा रहा है, सामाजिक सलोखा बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी संगत ने, देश दुनिया की संगत ने यहाँ आकर 28 फरवरी और 1 मार्च को और बड़ी मात्रा में अपनी सेवा लगानी है। यही बोलकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, आपने देखा गुरु गोविंद सिंह महाराज 96 करोड़ी जो भाषा की थी ना, ये गुरु नानक नाम लेवा संगत की ही है। क्योंकि मेरे पास एक बुक्स मिला है मुझे जो मक्खन शाह ने लिखा हुआ है कि जिसमें लिखा है वो फारसी में लिखा है, वो लंदन में, और 2200 पेजेस का है, बहुत बड़ा बुक्स है वो। एक दिन में 5 दिन में 1 पेज मिलता है। उसमें बड़ा जिक्र किया है कि इतनी बड़ी गुरु नानक नाम लेवा संगत गुरु के प्रति ये सिख पंथ था, इतनी बड़ी संख्या में थी जब गुरु साहब स्वयं 96 करोड़ बोल के गए। और मुझे लगता है उसको दोबारा यहाँ एक आकर जिक्र हो रहा है। आज देखिए कि बंजारा और लुबाना हो, ये 22 से 25% पूरे देश में है। इसी के साथ हमारे सिंधी गुरु भाई है, वारकरी संप्रदाय बहुत बड़ा इस देश में भी है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर है। सिख भाई है, सिकलीकर है, मोहियाल है, उसके बाद वाल्मीकि है, बिजनौरी है, जोहरी है, ऐसे सब गुरु नानक नाम लेवा संगत का करे जाए तो 32 से 35% पूरे देश में होगा। और उसको इनकी धार्मिक अस्मिता को जगाने का कार्य इस माध्यम से होगा। यहाँ लाखों की संगत आएगी। जिस प्रकार का प्रचार प्रसार हर जन जन तक पहुँचा है, हिंद की चादर क्यों कहा जाता है, इसका महत्व, गुरु परंपरा क्या है, हमारे गुरु ने शहादत क्यों दी है और गुरु परिवार ने इतनी बड़ी शहादत दी है, उसको भी जन जन तक पहुँचाने का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है।